हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसको अगर आप सीवी में ऐड करते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा उससे। और वो मतलब जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है उसमें मैंने 15 से भी ज़्यादा मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट एक ही प्रोजेक्ट में डाल दिए हैं। तो काफ़ी एक मैच्योर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं उसको। और आपकी लर्निंग वाइज भी वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जो मैं अभी दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि मशीन लर्निंग के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है और क्या क्या अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो और उसको उससे सीख भी सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला प्रोजेक्ट जो था मैंने अपने कोर्स वाले बच्चों के लिए बनाया था। जो जिसको नहीं पता, मेरा एक मशीन लर्निंग का कोर्स भी चल रहा है और वो कोर्स अभी जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो उस मशीन लर्निंग के कोर्स के बच्चों के लिए मैंने बनाया था। देन आई थॉट कि मेरे को एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को दिखाना चाहिए, मतलब आप लोगों को सबको, और जिससे आपको आइडिया मिले कि मशीन लर्निंग से कितना चीजें हो सकती हैं और क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं और मशीन लर्निंग कितनी ज्यादा पावरफुल भी है। क्योंकि आज के टाइम में जब हम बात करते हैं ना एलएलएम की, तो जो जनरेटिव एआई या फिर एलएलएम की बात करते हैं ना, तो उसके साथ एक कॉस्ट भी अटैच होता है। लेकिन मशीन लर्निंग है ना, वो टोटली फ्री होती है, तो मशीन लर्निंग में कोई कॉस्ट नहीं होता। तो मशीन लर्निंग का यूज और बढ़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि जो जेन एआई है वो उसके साथ एक कॉस्ट अटैच है, पर मशीन लर्निंग टोटली फ्री है। तो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि उसमें हम क्या क्या हमने किया है। इस प्रोजेक्ट को मैंने स्ट्रीमलीट पे डिप्लॉय भी कर दिया है। तो आप यूआरएल जो आपको नीचे मिलेगा, उस यूआरएल को एक्सेस करके आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको भी इस तरह की मशीन लर्निंग सीखनी है और इस तरह के रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बहुत सारे, तो आप भी मेरा मशीन लर्निंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और उसमें बहुत सारे हम ऑलरेडी पढ़ा चुके चीजें, 60 से भी ज्यादा वीडियो में उसमें डाल चुका हूं अपने कोर्स में। और जल्दी ही हम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे और बहुत ही अच्छे से मैच्योर प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं अभी। तो भाई ये है वो प्रोजेक्ट, ये है क्रिकेट फॉर्म इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इसमें जो डेटा है ना, वो डेटा मैंने लिया है cricksheet.org है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे कि ऑफिशियल डेटा मिलता है पूरा। और इसमें मैंने आईपीएल का डेटा ले लिया है, पिछले 20 साल का डेटा है इसमें बहुत सारा। और उसके बाद मैंने इसमें मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट लगाए कुछ कुछ, ठीक है, साइकिट लर्न के थ्रू और नंपाई पांडाज और इनका यूज करके मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज किए। और फिर उनका यूज करके हमने कुछ कुछ इनसाइट्स निकालने की कोशिश की है, कुछ उनके बीच में रिलेशनशिप बनाई है, कुछ प्रेडिक्शंस की हैं और इस तरह की चीज़ें करी हैं, कुछ एनालिसिस किया है। और उसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब आईपीएल से रिलेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, प्लेयर्स की इनसाइट देख सकते हैं और मतलब बहुत डिटेल में इनसाइट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर प्लेयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर वेन्यू पे, और बहुत सारी चीज़ें हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सिमिलर प्लेयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो किसी को एक टीम बनानी है, उसमें एक प्लेयर की जगह पे उसको दूसरा प्लेयर चाहिए, तो कौन सा प्लेयर वो बेटर फिट होगा उसकी जगह पे, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम डीप एनालिसिस भी करेंगे, वेन्यू, पोजीशन, अपोजिशन और किस तरह वो प्लेयर आउट होता है, उसके बेस पे बहुत सारी डिटेल में जाएंगे। उसके बाद हम रोल और स्टाइल भी देखेंगे कि कितने लोग टीम में अग्रेसिव प्लेयर हैं, किस तरह है, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ये एक टूल, सिलेक्शन टूल भी है, बेस्ट 11 ऑप्टिमाइजर। मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारे सिलेक्शन के लिए प्लेयर्स हैं और आपको चाहिए कि उनमें से बेस्ट आपको टॉप 11 प्लेयर चाहिए जिनके थ्रू आप एक बेस्ट 11 टीम बनाओगे, तो वो प्लेयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन लर्निंग टूल। और उसके बाद करियर एनालिसिस भी कर सकते हैं प्लेयर्स का पूरा, कि उन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, पूरा उसके मशीन लर्निंग के बेस पे उनकी पूरी इनसाइट देख सकते हैं। फिर लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि हम पूरा प्लेयर में, मतलब पूरे जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनके बेस पे फॉर्म के हिसाब से उनको रैंक करना और वो सब करना, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हम हेड टू हेड कंपेरिजन करेंगे। मान लो विराट कोहली और रोहित शर्मा कंपेरिजन करेंगे हम कि कौन सा बेटर है, किस परफॉर्म में, मतलब किस सिचुएशन में कौन सा बेटर है, और बहुत सारी डिटेल में हम कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जो हमने यूज किया है वो मशीन लर्निंग की ये सब टेक्निक्स यूज किए हैं। रैंडम फॉरेस्ट है, ये सब है, ये सब मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ये मोस्टली इसमें से हो चुका है कोर्स के अंदर ऑलरेडी कवर। तो इसमें से अभी आइसोलेशन फॉरेस्ट बचा है, एक दो चीज़ और बची है, बाकी मोस्टली इसमें कवर हो चुका है। तो ये जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, ये सब हम कवर कर चुके हैं, केमिन क्लस्टरिंग कर चुके हैं, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कोर्स में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का चाहिए कि आप इस तरह का बनाना चाह रहे हो कुछ, मतलब इस तरह का आप नॉलेज लेना चाह रहे हो जिससे आप इस तरह के टूल्स बना पाओ, तो आप कोर्स इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अभी कोर्स एंड होने वाला है, फिर हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे जल्दी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो डेटा था, वो डेटा काफ़ी बड़ा डेटा है। ठीक है, तो अगर डेटा मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो डेटा में इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है, देखो बहुत बड़ा डेटा था ये। यहाँ पे ये डेटा है, ये वाला डेटा बहुत डेटा है, रॉ डेटा देखो, आप देखोगे ना, तो ये सारा डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया है cricksheet.org से। ठीक है, बहुत डेटा है। अब अगर इस डेटा के अंदर आप जाके देखोगे ना, तो इस डेटा के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा ये डेटा डिटेल डेटा है, मतलब पूरा। ठीक है, देखो इंडियन प्रीमियर लीग का डेटा है और रियल डेटा है, कोई ऐसे डमी डेटा नहीं है। ये रियल जो मैच हुए थे, बॉल बाय बॉल क्या क्या हुआ था, उस हर चीज़ के लिए है। देखो अंपायर भी है, रिजर्व अंपायर भी ये था। ठीक है, ऑफिशियल मैच रेफरी ये था। ठीक है, ये सब पूरा डेटा है। टीम अंपायर कौन था, ये 2 अंपायर ये थे, ये पूरा इन्होंने डिटेल डेटा दे रखा है। उसके बाद टीम कौन कौन सी थी, देखो
AB डिविलियर्स था, ठीक है, ये सब लोग टीम में थे, ठीक है, ये पूरी टीम थी। उसके बाद टीम में विनर कौन रहा था, देखो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विनर रहा था, वानखेड़े स्टेडियम था इसका, मतलब वेन्यू था मुंबई इंडियंस, और ये था पूरा। इसमें आप देखोगे ना पूरा, देखो बॉल टू बॉल में पूरा बहुत डिटेल डेटा है। जैसे देखो बैटर कौन था, ई लेविस था बैटर, और बॉलर कौन था, मोहम्मद सिराज था। इस वाली बॉल पे क्या हुआ, ठीक है, नॉन स्ट्राइकर पे कौन था, रोहित शर्मा था नॉन स्ट्राइकर पे, ठीक है। उधर से आएंगे तो रन क्या हुआ, जीरो रन बने थे, इसमें एक्स्ट्रा जीरो हुआ था, टोटल भी जीरो हुआ था, ठीक है। जैसे ये 7th ओवर है, इसमें डिलीवरी कौन कौन सी हुई थी, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था, ठीक है, इसमें 0 रन बना था, देखो इसमें 6 लगा था, इसमें यहाँ पे 6 रन बने थे इसमें, ठीक है। इसमें तो इस तरह पूरा डिटेल डेटा है, और ये डेटा बहुत सारा डेटा है, इधर आप जाओगे ना तो बहुत सारी फाइल है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल डेटा है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा डेटा है। तो इसके बेस पे पूरा डिटेल एक एनालिसिस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज करेंगे इस डेटा का। तो 805 प्लेयर्स का डेटा है, ठीक है। बैटिंग रिकॉर्ड्स कितने, 18,000 से ज़्यादा बैटिंग रिकॉर्ड्स हैं, और बॉलिंग रिकॉर्ड भी 14,000 से ज़्यादा है, और 15 से ज़्यादा हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज किए हैं, ठीक है। तो एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट इसको बोल सकते हैं आप। आपके अपने सीवी में इस तरह एक प्रोजेक्ट अगर ऐड करोगे तो मतलब एक डिटेल इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, और बहुत सारी कॉन्सेप्ट आप एक ही प्रोजेक्ट से लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे अभी हम होम पे हैं, ठीक है। होम के बाद हम जाएंगे डेटा पाइपलाइन पे गए, यहाँ पे डेटा पाइपलाइन पे जाके दो चीज़ है। पहले तो हम डेटा को पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास रोज जो हमने डाउनलोड करी थी, पहले उन रोज को पार्स करेंगे। पार्स करने के बाद हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी नई डेटा भी अपलोड कर सकते हो, डेटा फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट में डाल रखी है, बहुत सारी फाइल्स हैं, 1200 समथिंग फाइल्स हैं। तो उनको मैं पार्स करता हूँ पहले, ठीक है। पार्स किया मैंने, जल्दी पार्स हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। 18,000 बैटिंग रिकॉर्ड पार्स हो गए, ये भी इतने बॉलिंग रिकॉर्ड पार्स हो चुके सारे, ठीक है। अब हम करेंगे मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो पार्स डेटा है ना उसके बेस पे मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो इसमें ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेन कर देंगे मॉडल को इस तरह, यहाँ पे ट्रेनिंग कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उसके बाद अभी बैटिंग मॉडल ट्रेन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ट्रेंड हो रहा है, देखो अभी हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। तो जो ट्रेंड होगा ना, बेसिकली ट्रेंड होने में क्या होता है, जब ट्रेंड होता है ना तो उसकी एक पीकेएल फाइल बनके सेव हो जाती है वहाँ पे। ट्रेनिंग पे उसके जो वेट्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं, और पीकेएल फाइल बनके सेव हो जाती है, और फिर उसकी ट्रेनिंग की लर्निंग के बेस पे ही वो सारी प्रेडिक्शंस करता है, मॉडल सब कुछ करता है। जब हम प्रेडिक्शन करने की बारी आएगी तो हम इसी ट्रेनिंग वाली पीकेएल फाइल को, .pkl फाइल होती है, और .pkl फाइल को हम यूज करेंगे, और उसमें से रीड करने की कोशिश करेंगे ट्रेंड फाइल में से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मॉडल ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। ये इसके ट्रेनिंग के पैरामीटर, ये पैरामीटर्स है कि भाई वो कैसे किस तरह ट्रेंड हुआ है, वो ये सब पैरामीटर होते हैं, ये सब मैंने पढ़ा है उसमें, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें बॉलिंग मॉडल को भी ट्रेन कर लेंगे, और यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर लेंगे। तो आज मॉडल ट्रेनिंग से अब हम चलते हैं प्लेयर इनसाइट पे। तो प्लेयर इनसाइट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम आके किसी भी बैट्समैन की या बॉलर की, ऑलराउंडर की डिटेल में इनसाइट देख सकते हैं पूरा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो हम धोनी का देख रहे हैं, धोनी को, ठीक है, MS धोनी जैसे। तो धोनी को पूरी डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो देखो धोनी की जो फॉर्म स्कोर है ना वो अभी 44 है, ठीक है। और ट्रेंड क्या है उसका, इंप्रूविंग है, ट्रेंड इंप्रूव हो रहा है, और कंसिस्टेंसी 74% है, और रिसेंट जो एवरेज है वो 12.4 है रन की, ठीक है। और ये लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है धोनी की। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट दिखेगा, स्ट्राइक रेट है, और स्ट्राइक रेट ऐसा है पर रन ज़्यादा नहीं बना पा रहा धोनी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी भी है, बाउंड्रीज भी थोड़ी बहुत लग पा रही है, मोमेंटम भी है, लेकिन रन नहीं आ रहे, ठीक है। ये तो ये लास्ट 10 मैचेस हैं, कैसा उसने परफॉर्म किया है, कितने रन बनाए, कितनी बॉल्स की उसने, सब कुछ है इसमें डिटेल। तो इसी तरह हम किसी भी बॉलर की भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ऑलराउंडर की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं प्रेडिक्शंस पे। तो प्रेडिक्शंस में अगर हम आते हैं, प्रेडिक्शंस में हम देखेंगे कि कोई प्लेयर कैसा नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करने वाला है। तो हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। इसमें हम रिग्रेशन मॉडल का यूज करेंगे, तो उससे हम पता लगाएंगे कि नेक्स्ट में कैसा परफॉर्म करेगा कोई प्लेयर, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कोहली का देखते हैं, कोहली कैसा परफॉर्म करने वाला है, मान लो नेक्स्ट मैच में विराट कोहली कैसा परफॉर्म करेगा, मान लो। तो विराट कोहली की नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन है वो 24 रन है नेक्स्ट मैच में, ठीक है। और एक्सपेक्टेड स्कोर है, वो एक्सपेक्टेड स्ट्राइक रेट 109 का है, और कॉन्फिडेंस लो है, मतलब जो मॉडल है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है इसकी उसमें। तो एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 12 से 36 रन के बीच में रेंज आएगी, ठीक है। तो ये जो ये है ना प्रेडिक्शंस मॉडल्स होते हैं, जैसे कि किसी भी पुराने डेटा को देख के फिर आगे के डेटा पे प्रेडिक्शन करना, ठीक है। तो ये होता है रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं इनको। तो ये भी मैंने कोर्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो उसके बेस पे प्रेडिक्शन किया है इसने, कोहली की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्शन किया है। उसके बाद हम सिमिलरली बॉलर्स की भी, हम किसी की भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं। मान लो हम देखते हैं, किसी की भी देखते हैं, सिराज की देखते हैं, मोहम्मद सिराज, ठीक है, सिराज की परफॉर्मेंस देखते हैं। प्रेडिक्शन प्रेडिक्टेड विकेट वो 1 विकेट ले सकता है नेक्स्ट उसमें मैच में, और एक्सपेक्टेड इकोनॉमी उसकी 9 की रहेगी, और कॉन्फिडेंस मीडियम है, मतलब जो मॉडल है वो काफ़ी श्योर है कि इस ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी इसकी, ठीक है। तो गाइज ये जो पिछली परफॉर्मेंस के बेस पे जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस करना है ना, इसमें ये बहुत ही जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। जितना अगर बड़ा डेटा मिलता है ना उसके बेस पे उस डेटा को एनालाइज करके वो आगे की प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म फोरकास्ट है, नेक्स्ट फॉर्म फोरकास्ट है कि फॉर्म कैसी रहने वाली है किसी की भी, मान लो किसी प्लेयर की भी फॉर्म कैसी रहने वाली है। मान लो अय्यर देखते हैं, श्रेयस अय्यर है मान लो, तो अय्यर की फॉर्म कैसी रहने वाली है वो हम देख सकते हैं।
तो फॉर्म ट्रेजेक्ट्री कैसे डिक्लाइनिंग पे है उसकी फॉर्म मान लो, ठीक है। तो ये करंट फॉर्म 7 है, 7 रेटिंग उसने दी है, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ भी देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम जाएंगे सिमिलर प्लेयर्स पे। सिमिलर प्लेयर में हम अगर हम जैसे कि कोई टीम सिलेक्शन है, उसको मान लो एक प्लेयर नहीं मिल रहा है और उसको चाहिए कि उसकी जगह पे हम किसी और को रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लो कोई टीम सिलेक्शन बोर्ड है, तो वो कह रहा है कि यार मेरे पास ना सिलेक्टेड प्लेयर मान लो वैभव सूर्यवंशी है, मान लो वैभव सूर्यवंशी है, उसकी जगह पे हमें सिमिलर प्लेयर चाहिए। मान लो सूर्यवंशी को चोट लगी फॉर एग्जाम्पल, तो अब हम चाहिए उसकी जगह पे और कौन कौन से प्लेयर हैं विद ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस, जो कि हम उसको टीम में फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड सिमिलर प्लेयर्स, तो इसके लिए हम कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बेस पे हम पता लगाएंगे कौन सा प्लेयर सिमिलर है वैभव सूर्यवंशी से, ठीक है, जिसको हम उसकी जगह फिट कर सकते हैं। तो देखो अभी निकल के आएंगे वो प्लेयर जो कि सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर है जो कि सिमिलर है सूर्यवंशी के, ठीक है। ये है जो BJ रोहर कौन है मेरे को पता भी नहीं है, गायकवाड़ है, गुरकीरत सिंह है, प्रियांश ये है और अभिषेक शर्मा है, ठीक है। तो ये प्लेयर है जो कि इस लिस्टिंग में है वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो अभिषेक शर्मा सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है वैभव सूर्यवंशी को, सिमिलरिटी 99% है, ठीक है। तो 99% का मतलब है कि काफ़ी सिमिलर है वो, ठीक है। एवरेज रन भी इतने बना रहा है, स्ट्राइक रेट भी इतनी है, कंसिस्टेंसी इतनी है, ठीक है। तो ये इसने कंपेरिजन करके दिया है, इसकी जगह पे कोई भी आ सकता है, मतलब नंबर ऑफ सिमिलर प्लेयर इसने निकाल के दे दिया है, ठीक है, सूर्यवंशी के। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, इसी तरह हम बॉलर को भी सिमिलर प्लेयर देख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे डीप एनालिसिस पे। डीप एनालिसिस में किसी प्लेयर की पूरी वो डीपली बताएगा कि कैसा वो प्लेयर का रहा है। जैसे मान लो हमने बोला रोहित शर्मा का बोलते हैं, मान लो रोहित शर्मा के हम देखते हैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं डीप। देखो करंट फेज जो एवरेज फेज चल रहा है, ठीक है, और टोटल मैचेस 275 उसने खेले हैं। तो इसमें जो पीक जो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना वो 65 मैचेस में किया है, और जो एवरेज किया है 146 मैचेस में एवरेज परफॉर्म किया है, और कोल्ड जो कि उतना अच्छा परफॉर्म किया है वो 64 मैचेस है। तो क्लच प्लेयर है, क्लच स्कोर इसका मतलब 100 में से 87 है, मतलब कि जो जब जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे परफॉर्म करता है रोहित शर्मा, ठीक है। तो एलिट क्लच प्लेयर है इसका, जो इसको लेबल मिला है, मतलब कि ये ऐसा प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, प्रेशर में करता है काम है, हाई प्रेशर एवरेज, ये एवरेज की अच्छी है, 23 रन एक ही एवरेज है हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर वाले मैच में, ठीक है। उसके बाद वेन्यू परफॉर्मेंस है कि किस कौन से स्टेडियम में उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे ये वाला ये ईडन गार्डन पे इसने 13 मैच खेले हैं, उस पर ये सब पूरा डिटेल है पूरी कि वेन्यू की रेटिंग की वेन्यू की कौन सा वेन्यू उसको ज़्यादा सूट करता है, उसके बेस पे यहाँ पे शॉर्ट कर रखा हमने। उसके बाद अपोजिशन ब्रेकडाउन है कि कौन सी अपोजिशन के खिलाफ वो अच्छा करता है, किसमें अच्छा बुरा करता है वो सारा। डेक्कन चार्जर है, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इसने 36 मैच खेले हैं, इस तरह करते करते पूरा इसका यहाँ पे हुआ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग है, और डेक्कन चार्जर के अगेंस्ट ये वीक है, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट भी ये डेक्कन चार्जर के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग है, इन तीनों के अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग है, इन तीनों के अगेंस्ट वो वीक है, राजस्थान रॉयल्स के सामने वीक है, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन बोर्ड है उसको हेल्प करेगा उसकी एनालाइज करने में कि इसको हम किस प्लेयर को हम कौन से मैच में कौन सी टीम के अगेंस्ट या कौन से वेन्यू पे खिलाएं जिससे फायदा होगा, तो पूरे डिटेल में हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद बैटिंग पोजीशन पे कौन सी पोजीशन इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, तो बैटिंग पोजीशन पे यहाँ पे नंबर 1 पे इसने इतने मैच खेले हैं, उसमें इतना स्कोर किया है, वो सारी है सब कुछ। उसके बाद डिसमिसल पैटर्न कि किस में कितने ज़्यादा वो हुआ है, किस तरह ज़्यादा आउट हुआ है, कोट हुआ है, मतलब कैच हुआ है 70% टाइम वो कैच हुआ है, बोल्ड हुआ है सिर्फ 12%, LBW इतनी परसेंट हुआ है, रन आउट भी कम हुआ है। तो सिर्फ वो रोहित शर्मा मेनली कैच आउट होता है, मेनली वो मारने के चक्कर में, ठीक है। तो ये उससे होता है, ठीक है। चीप डिसमिसल रिस्क लो, मतलब कि कोई फालतू के शॉट मार के आउट हो गया, ऐसा रिस्क बहुत कम है उसका, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डीप एनालिसिस हम किसी प्लेयर के बारे में कर सकते हैं, सिमिलरली हम बॉलर के लिए भी कर सकते हैं, और तो आप देख लेना है। उसके बाद रोल एंड स्टाइल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम सारे प्लेयर को क्लासीफाई करेंगे तो उसमें पता चल जाए कितने प्लेयर्स पिंच हिटर है, कितने प्लेयर्स अग्रेसिव है, कितने डिफेंडिंग खेलते हैं, उस तरह पूरा उसके बाद सारे प्लेयर्स को हम कैटेगराइज करके दिखा सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। तो भाई ये है रोल एंड स्टाइल। इसमें फिर हमने देख लिया कि फिनिशर 31% प्लेयर फिनिशर है, पिंच हिटर इतने हैं और एग्रेसिव ओपनर इतने हैं, ठीक है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो इसमें देखो साई सुदर्शन है, ये अग्रेसिव ओपनर है, सूर्यवंशी अग्रेसिव ओपनर है, कोनोली अग्रेसिव ओपनर है, कॉनवे ओपनर है, KL राहुल ओपनर है अग्रेसिव, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी डिटेल आ गई है कैटेगराइज करके रोल के बेस पे। उसके बाद हम जाते हैं एनोमली डिटेक्टर। एनोमली डिटेक्टर का मतलब होता है कि आपके कुछ अनयूजुअल मतलब परफॉर्मेंस, मतलब कि या तो आपने बहुत ही गंदा खेल दिया या तो बहुत ही अच्छा खेल दिया। जैसे कि अगर हम सूर्यवंशी की बात करें तो सूर्यवंशी से सब उम्मीद करते हैं कि थोड़े बहुत तो कुछ रन बनाए गई। अगर हम सूर्यवंशी की एनोमली डिटेक्टर करें अगर, तो देखो 3 बार एनोमली डिटेक्टर हुआ है कि मतलब या तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर दिया या बहुत ही बेकार कर दिया। तो 2 में से आउटस्टैंडिंग किया था, 1 में कोलैप्स हो गया वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 मैच में उसने देखो, एक मैच में उसने 103 मारा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मारा था। आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ 103 मारा था, शायद बहुत ही कम बॉलों में मारा हुआ इसने, ठीक है। उसका 78 मारा था इसने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मारा था इसने, वो भी अच्छा स्ट्राइक रेट 300 के स्ट्राइक रेट से मारा इसने, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से मारा 103, और ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इसकी, ठीक है। उसके बाद ये तो आउटस्टैंडिंग इसकी एनोमली में। उसके बाद
उसके बाद आउट हुआ 0 पे, तो यहाँ पे 0, ये भी अनयूजुअल परफॉर्मेंस थी इसकी, ठीक है। तो ये भी 0 पे आउट हुआ, 0 स्ट्राइक रेट, और मतलब तो ये इसकी बहुत अच्छी मतलब ये इसकी आउट एनुअली थी कि एनुअली में कितनी बार आउट मतलब कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। किसी और का देखते हैं, अगर हम देखते हैं कोहली, देखते हैं मान लो विराट कोहली की क्या आ रही है एनुअली वगैरह। देखो 41 टाइम एनुअली हुई है, मतलब अनयूजुअल खेला उसने, या तो बहुत ही जबरदस्त खेल दिया या बहुत ही बेकार खेला है। 29 टाइम वो आउटस्टैंडिंग खेला है और 12 टाइम बिल्कुल कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो देखो यहाँ पे उसने 113 रन बनाए, 113 बनाए, 109, 108, 105, 101, 100, ठीक है, 99। ये इसने इतनी बार इसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है। ये देखो आउटस्टैंडिंग चल रहा है पूरा, तो ये आउटस्टैंडिंग इसने बहुत अच्छा खेला है। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कोलैप्स हुआ है 0, ठीक है। यहाँ पे 3 रन, 4, 5, तो इसने अनयूजुअल, ये एनुअली का मतलब ही वो होता है कि बहुत ही कुछ अनयूजुअल, हट के, मतलब एवरेज नहीं, एवरेज से हट के, या तो पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में। तो ये होते हैं एनोमली डिटेक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टाइल फिंगरप्रिंट है, कैसे वो खेलता है वो सब है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे बेस्ट 11 ऑप्टिमाइजर। इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास एक सिलेक्शन बोर्ड है, उसके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मतलब सिलेक्शन करने के लिए। मान लो पूरी टीम है, 20 प्लेयर है उसके पास, मतलब 12 से 20 प्लेयर की लिस्ट है मान लो, उसको सिलेक्ट करने हैं। अब उसको सिलेक्ट तो 11 ही प्लेयर करने फाइनल खेलने के लिए, तो मान लो उसके पास सिलेक्शन के लिए बहुत सारे प्लेयर है, वो सबके नाम डालेगा ऐसे करके, यार ये प्लेयर है मेरे पास, अब मेरे को सिलेक्ट करना है इसमें से, हम इसमें से टॉप 11 बनानी है टीम, ठीक है। तो इन सब प्लेयर की पूरा एनालिसिस होगी, परफॉर्मेंस उनके आपस में कंपेरिजन होगा, फिर वहाँ से हम निकालेंगे कि टॉप 11 कौन से हो सकते हैं, और इसमें टॉप 11 निकालने की कोशिश करेंगे। टॉप 11 प्लेयर कैसे बनेंगे इसमें से देखते हैं, इनमें निकाल के देखते हैं सब, ठीक है। देखो ये हमने टॉप 11 निकाल दिए, तो ये टॉप 11 बने, ये वाले जो हमारे सिलेक्टेड प्लेयर थे ना, इनमें से टॉप 11 ये बने। अब उसके बाद सबकी एनालिसिस भी यहाँ पे दिखा दी कि जो 17 लोग हमने सिलेक्ट किए थे उनमें से किसको इन्होंने, मतलब किस बेस पे इन्होंने रिजेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, तो वो भी पूरा बता दिया डिटेल में, ठीक है। तो ये होता है बेस्ट 11 ऑप्टिमाइजर वाला है। उसके बाद हम जाएंगे करियर एनालिसिस पे। करियर एनालिसिस पे जाएंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे करियर कैसा रहा है किसी का भी। मान लो हमने किसी का पुराना करियर है, जैसे रोहित शर्मा ही देख लो, रोहित शर्मा का मान लो करियर है कैसा रहा, देखते हैं। करियर का पूरा वो स्टार्टिंग से बताया जब से उसने ज्वाइन किया है। करियर फेज पीक पे चल रहा है अभी, वो पीक ईयर था 2026 था, 19 साल हो चुके खेलते हुए, 35 बेस्ट एवरेज रहा है उसका, बेस्ट ईयर रहा है। और ये इसकी परफॉर्मेंस वगैरह इस तरह रही है 2008 से लेकर 2026 तक, इस तरह की इसकी एवरेज अच्छी रही है, तो कोई भी साल इतना खराब नहीं गया इसका। और आईपीएल का हर सीजन इसका अच्छा गया है रोहित शर्मा का, ठीक है। फॉर्म रिकवरी है कि फॉर्म से कितनी जल्दी रिकवर कर सकता है कोई प्लेयर, कंसिस्टेंसी प्रोफाइल है कि कौन कितना कंसिस्टेंट है, वो सब करके वो भी इसमें लिस्टिंग आ जाती है। उसके बाद हम जाते हैं लीडर बोर्ड में। लीडर बोर्ड में वो पूरा उनकी लिस्टिंग कर देता है, एक पूरी लिस्ट देता है सॉर्टिंग करके कि बेस्ट परफॉर्मेंस से और वर्स्ट परफॉर्मेंस तक कौन कौन है, तो पूरी लिस्ट निकाल के देता है पूरा उसके बेस पे। तो अभी लीडर बोर्ड में लिस्ट निकल के आएगी पूरी। तो ये आ गया लीडर बोर्ड, ये इसमें सारे प्लेयर हैं। हम इसमें बैटर और बॉलर ऑलराउंडर के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ये जैसे इसमें दिख रहा है आपको लीडर बोर्ड में टॉप पे वैभव सूर्यवंशी है, और ये सब इस तरह। तो इस तरह आप देख सकते हो कि ये पूरा लीडर बोर्ड बना दिया है, इनको रैंक कर दिया एक तरह से, टॉप टू बॉटम, ठीक है। सबसे पहले सूर्यवंशी है, फिर साई सुदर्शन है, उसके बाद ये है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको रैंक कर दिया कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये है लीडर बोर्ड। उसके बाद जाएंगे हेड टू हेड कंपेरिजन में। हेड टू हेड कंपेरिजन में हम 2 प्लेयर का कंपेयर कर सकते हैं। मान लो हम सिलेक्शन बोर्ड है, वो 2 प्लेयरों में कन्फ्यूजन है कि हम किसको लें। मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो सूर्यवंशी है मान लो, या फिर मान लो शुभमन गिल है मान लो, या उनको अभिषेक शर्मा को लेना है, ठीक है। अभिषेक शर्मा, इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि किसको लेना है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करके इन दोनों की परफॉर्मेंस आ गई है सामने। इनमें देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो शुभमन गिल है, उसके 74 स्कोर आया है और इसका 66 आया है। तो इनकी दोनों की सिस्टम रेटिंग वेरी गुड है दोनों की। लेकिन जो शुभमन गिल है वो स्टेबल चल रहा है, उसकी फॉर्म स्टेबल है, और जो अभिषेक शर्मा है उसकी डिक्लाइनिंग है। तो इसी तरह आप देख सकते हो और भी डेटा है, कंसिस्टेंसी है, एवरेज है, मैचेस है, टोटल रन है, ये सब है। तो पूरा इन्होंने कंपेयर करके दिखा दिया कि दोनों प्लेयर कैसा हेड टू हेड में कंपेयर करके बता दिया, ठीक है। तो गाइस ये वाला टूल था। और इस तरह की आपको और भी लर्निंग करनी है ना, इस तरह की आप चाह रहे हो कि और भी ज़्यादा अच्छे आप मशीन लर्निंग का प्रैक्टिकल चीज़ों में यूज़ करना सीखो, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे लिंक्स डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद क्योंकि अभी जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो आप कंप्लीट होने से पहले ज्वाइन कर लो। और इसमें हम बहुत ही सारी और भी अच्छी चीज़ सीखेंगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो इसके थ्रू आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हो, और इसमें कोई कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। तो एलएलएम की तरह इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती, इसलिए इंडस्ट्री में हमेशा पॉपुलर रहेगा मशीन लर्निंग। और इसको मैंने स्ट्रीमलाइट पर डिप्लॉय भी कर रखा है, तो आप ये ट्राई भी कर सकते हो जाके। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।